जरा सोचिए, दक्षिण कॉकस के वो बर्फीले पहाड़ जहां दशकों से सिर्फ बंदूकों और तोपों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन ये शांति सिर्फ एक खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसे भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है जो शायद इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दे। आर्मीनिया और अजरबैजान, दो ऐसे देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या दशकों की दुश्मनी, नफरत और खून खराबे को कागज पर हुआ एक समझौता मिटा सकता है? क्या स्याही से लिखी शांति उन गहरे जख्मों को भर सकती है जो कई पीढ़ियों से रिस रहे हैं? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस समझौते की परतों को खोल कर देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत हुए हैं। और ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस क्षेत्र के भविष्य को फिर से लिखने की एक बहुत बड़ी और साहसिक कोशिश है। तो इस समझौते में आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि दोनों देश हर तरह के शस्त्र संघर्ष को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर राज़ी हो गए हैं। जो राजनयिक संबंध दशकों से टूटे हुए थे, उन्हें फिर से पूरी तरह बहाल किया जाएगा। लेकिन जो बात इस समझौते को सच में खास बनाती है, वो है एक नए ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण और अमेरिका के साथ सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाना। ये जो नया कॉरिडोर है, जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी ट्रिप कहा जा रहा है, ये इस इलाके की आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तस्वीरें पूरी तरह से बदल सकता है। ये रास्ता अजरबैजान को उसके एक ऐसे हिस्से नक्शिवान ऑटोनॉमस रिपब्लिक से जोड़ेगा जो बाकी देश से कटा हुआ है, और ये रास्ता गुजरेगा आर्मेनिया की जमीन से होकर। सबसे अहम बात यह है कि इसे विकसित करने के एक्सक्लूसिव राइट्स अमेरिका के पास होंगे, जो इस क्षेत्र में वॉशिंगटन के बढ़ते प्रभाव का एक साफ इशारा है। लेकिन इस समझौते की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास के उन खूनी पन्नों को पलटना होगा जहां इस पूरी कहानी की जड़ें हैं। हमें उस गहरे जख्म को देखना होगा जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब ताकतवर सोवियत संघ की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। नागोर्नो काराबाख एक ऐसा इलाका जो था तो अजरबैजान का हिस्सा, लेकिन जहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई थे, उसने आर्मेनिया की मदद से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। फिर 1991 में जैसे ही सोवियत संघ बिखरा, ये छोटी सी चिंगारी एक भयानक युद्ध में बदल गई। और फिर दशकों के छोटे बड़े संघर्षों के बाद अभी हाल ही में 2023 में अजरबैजान ने एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई करके इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल वापस हासिल कर लिया। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लगभग 1 लाख जातीय अर्मेनियाई लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर आर्मेनिया में पनाह लेनी पड़ी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 लाख टूटे हुए सपनों और उजड़े हुए परिवारों की दर्दनाक कहानी है। अगर इस पूरे मुश्किल से भरे संघर्ष को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है: जमीन कानूनी तौर पर अजरबैजान की थी, लेकिन उस पर रहने वाले लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से आर्मेनियाई थे। और यही पहचान और जमीन का टकराव इस दशकों पुराने संघर्ष की असली जड़ था। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस हलचल का भारत के लिए क्या मतलब है। आखिर इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत के लिए ये मामला एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है आर्मेनिया, जिसके साथ भारत की 1995 से एक मजबूत दोस्ती और सहयोग की संधि है। वहीं दूसरी तरफ है अजरबैजान, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। वो भारत को मध्य एशिया के रास्ते रूस से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जाहिर है, भारत को दोनों के साथ अपने हितों का संतुलन बनाकर चलना है। और इसीलिए भारत ने इस शांति समझौते का दिल से स्वागत किया है। भारत ने इसे संवाद और कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा है, क्योंकि इस इलाके में शांति का मतलब है भारत के सामरिक और आर्थिक दोनों तरह के हितों के लिए स्थिरता और सुरक्षा। अब देखिए, कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतिहास हमें कड़वी सच्चाई भी सिखाता है। कॉकस के पहाड़ों में शांति की उम्र अक्सर बहुत लंबी नहीं होती। समझौते पर दस्तखत करना एक बात है, और उसे टूटने से बचाए रखना बिल्कुल दूसरी।
तो सवाल यही है कि क्या हम वाकई एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, जहां सहयोग दुश्मनी की जगह ले लेगा, या फिर ये एक लंबे खूनी नाटक के बीच में आया एक छोटा सा ब्रेक है, जिसके बाद एक और बड़ा तूफान आने वाला है? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।